क्या आपने कभी ऐसा वृक्ष सुना है जो आपकी हर मनोकामना को साकार कर दे? अगर नहीं, तो यह कहानी आपको चौंका सकती है। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल एम के बुद्धा स्टोरी पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की अनोखी और रहस्यमयी कहानियां मिलती रहें। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। सदियों पहले एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक विशाल वृक्ष खड़ा था। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था, बल्कि एक कल्प वृक्ष था। एक ऐसा वृक्ष जो मन में सोची गई हर बात को हकीकत में बदल सकता था। लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था, क्योंकि इस वृक्ष की शक्ति का उपयोग करने के लिए एक शर्त थी। जिसका मन स्थिर होगा, वही इसे नियंत्रित कर सकेगा। गांव में एक युवक था, जिसका नाम राहुल था। वह बहुत गरीब था और अपनी तकदीर बदलना चाहता था। एक दिन उसने गांव के एक बूढ़े संत से सुना कि जंगल के बीचों बीच एक ऐसा वृक्ष है जो इच्छाओं को पूरा करता है। वह बहुत उत्साहित हुआ और जंगल की ओर निकल पड़ा। घंटों चलने के बाद उसने आखिरकार वह वृक्ष देख लिया। विशाल, हरा भरा, रहस्यमयी। वह तुरंत उसके नीचे बैठ गया और अपनी पहली इच्छा मांगी। काश मेरे पास ढेर सारा सोना होता। अचानक उसकी गोद में सोने के सिक्के गिरने लगे। वह हैरान रह गया। उसने चारों तरफ देखा और उसे यकीन हो गया कि यह वृक्ष सच में इच्छाएं पूरी कर सकता है। अब उसने दूसरी इच्छा मांगी। काश मेरे पास एक भव्य महल होता। और देखते ही देखते वह खुद को एक आलीशान महल में खड़ा पाया। अब वह और भी उत्साहित हो गया। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी बदल गई है। पर तभी उसके मन में एक शंका आई। अगर कोई चोर आकर मेरा सारा धन लूट ले तो? और अगले ही पल कुछ डाकू महल में घुस आए। राहुल डर गया और घबराकर सोचने लगा, अगर वे मुझे मार डालें तो? जैसे ही उसने यह सोचा, डाकू उसकी ओर दौड़ने लगे। अब राहुल को समझ में आ चुका था कि यह वृक्ष सिर्फ इच्छाएं पूरी नहीं करता, बल्कि जो भी सोचा जाता है उसे सच बना देता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। राहुल ने खुद को बचाने के लिए सोचा, काश यह डाकू गायब हो जाए। और अगले ही पल डाकू गायब हो गए। अब उसे समझ में आ चुका था कि यह वृक्ष जितना वरदान था, उतना ही बड़ा अभिशाप भी। अगर मन भटक गया तो यह वृक्ष विनाश भी कर सकता था। यह कहानी केवल एक कथा नहीं, बल्कि हमारे जीवन की सच्चाई है। इस दुनिया में हर इंसान के अंदर एक कल्प वृक्ष होता है, उसका अपना मन। आप जो भी सोचते हैं, वही आपकी वास्तविकता बनता है। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं असफल हो जाऊंगा, लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो आपका मन उसी दिशा में कार्य करता है और वैसी ही स्थिति बना देता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं, मैं सफल होऊंगा, मैं खुश हूं, मेरा जीवन सुंदर है, तो आपका मन उसी दिशा में काम करने लगता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। योग और आध्यात्मिक परंपराओं में एक स्थिर और नियंत्रित मन को ही सच्चा कल्प वृक्ष कहा जाता है। लेकिन अगर मन अस्थिर है, तो यह हमारी जिंदगी को उलझन और परेशानी में डाल सकता है। जैसे एक बिजनेसमैन अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर वह हर समय केवल असफलता के बारे में सोचता है, तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। एक छात्र जो परीक्षा में टॉप करना चाहता है, लेकिन अगर वह डर और चिंता में डूबा रहेगा, तो उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा और वह फेल हो सकता है। एक इंसान जो खुश रहना चाहता है, लेकिन अगर वह हमेशा शिकायत करता रहेगा, तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। तो अब सवाल यह है, क्या हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं? हां, और इसका तरीका बहुत आसान है। सकारात्मक सोचें। हमेशा अपने मन को अच्छे विचारों की ओर मोड़ें। नकारात्मक सोचते ही खुद को रोकें। ध्यान करें। ध्यान से मन शांत होता है और उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। ध्यान रखें कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपका मन वही बनाएगा जो आप सोचेंगे। आपका मन ही आपका सच्चा कल्पवृक्ष है। इसे अच्छे से संभालिए और यह आपको जीवन में वह सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल एम के बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपने सुना होगा कि कल्प वृक्ष आपकी हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन क्या होगा अगर यही वृक्ष आपकी इच्छाएं पूरी करना बंद कर दे? क्या होगा अगर वह आपकी हर सोच को हकीकत बनाने की ताकत आपसे छीन ले? अगर आपने कल्प वृक्ष की पहली कहानी नहीं सुनी,
तो पहले उसे जरूर देखें। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वृक्ष से जुड़ा एक और ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी सोच ही बदल जाएगी। तो बिना किसी देरी के आइए इस रहस्यमयी वृक्ष की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। राहुल, जिसने अपनी गलतियों से सीखा था कि मन ही कल्प वृक्ष है, अब पूरी तरह बदल चुका था। वह समझ गया था कि जो भी सोचा जाता है वही सच बन जाता है। अब उसने अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीख लिया था। वह हमेशा सकारात्मक सोचने लगा। वह खुद से कहता, मैं सफल होऊंगा, मैं खुश हूं, मेरा जीवन अद्भुत है। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसे अच्छे अवसर मिलने लगे। वह धनवान बन गया। उसका जीवन पहले से कहीं अधिक सुखद हो गया। परंतु एक दिन उसके मन में एक सवाल उठा, क्या कल्पवृक्ष आज भी मेरी इच्छाएं पूरी करेगा? बस इसी जिज्ञासा ने उसे फिर से जंगल की ओर जाने के लिए मजबूर कर दिया। राहुल जंगल में पहुंचा और वही पुराना वृक्ष उसके सामने खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे कल्पवृक्ष, मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूं। तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम मेरी इच्छाएं अभी भी पूरी कर सकते हो? पर इस बार कुछ अजीब हुआ। वृक्ष से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। राहुल को अजीब लगा। उसने फिर कहा, हे वृक्ष, मैं चाहता हूं कि मेरे पास फिर से सोने की बारिश हो। लेकिन इस बार कोई सोना नहीं गिरा। न कोई चमत्कार हुआ, न कोई जादू चला। राहुल चौंक गया। उसने फिर कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक और महल हो। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। राहुल घबरा गया। उसने पेड़ को छू कर देखा। उसकी हरी पत्तियां अब भी वैसी ही थीं। उसकी जड़ें अब भी मजबूत थीं। लेकिन अब वह इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा था। तभी एक धीमी लेकिन गहरी आवाज उसके मन में गूंजी, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है राहुल। राहुल चौंक गया। यह आवाज कहां से आई? वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। फिर आवाज फिर से गूंजी, तुम्हारा मन अब खुद कल्पवृक्ष बन चुका है। तुमने यह सीख लिया है कि जीवन में जो भी तुम सोचोगे वही तुम्हारे साथ होगा। अब तुम्हें किसी बाहरी वृक्ष की जरूरत नहीं। तुम्हारा अपना मन ही अब तुम्हारी हर इच्छा को साकार करेगा। राहुल के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि अब वह खुद अपनी किस्मत का मालिक बन चुका है। वह अब समझ चुका था कि कल्पवृक्ष बाहर नहीं, हमारे भीतर है। अगर हमारा मन स्थिर और नियंत्रित है तो हम खुद अपनी तकदीर लिख सकते हैं। अब राहुल ने यह सीख लिया था कि असली शक्ति किसी वृक्ष में नहीं, बल्कि हमारे विचारों में होती है। सबसे बड़ा सबक, तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? हम अक्सर सोचते हैं कि कोई जादू, कोई रहस्य, कोई शक्ति हमारे जीवन को बदल देगी। लेकिन असलियत यह है कि वह शक्ति हमारे ही अंदर है। अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीख लें तो हम खुद अपनी तकदीर बदल सकते हैं। यह दुनिया एक दर्पण की तरह है। हम जो सोचते हैं वही हमें वापस मिलता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने अंदर के कल्प वृक्ष को पहचानने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आज से ही अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए। अपनी सोच को नियंत्रित कीजिए, क्योंकि याद रखिए, आपका मन ही आपका सच्चा कल्प वृक्ष है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल MK बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।